अंबिकापुर में शिक्षकों ने युक्तिकरण में गड़बड़ियों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि इस साल की युक्तिकरण प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं, जिनका तत्काल समाधान जरूरी है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि एकल शिक्षक विद्यालयों में नए शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जबकि कई ऐसे स्कूल हैं जहां पहले से पर्याप्त शिक्षक मौजूद हैं, फिर भी वहां अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती कर दी गई। प्रशासन के नए आदेश के अनुसार एक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य की गई, लेकिन इस आदेश के चलते कई जगहों पर गलत नियुक्तियां हो गई हैं। जहां पहले से 4 शिक्षक हैं, वहां और शिक्षकों को भेज दिया गया, जिससे शेष स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो गई। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों और शिक्षकों के युक्तिकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। उसके संबंध में हम यहाँ पर अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से अपनी जो समस्याएं हैं उनको उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे कि जो दिशा निर्देश उनके द्वारा जारी किया गया है उसमें बहुत सी विसंगतियाँ हैं, और अगर उसके आधार पर ही शिक्षकों का और स्कूलों का युक्तिकरण किया गया तो शिक्षा गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। साथ ही साथ बेरोजगारों को जो अवसर मिलने चाहिए शिक्षकीय पद पर आने के, वो अवसर भी खत्म हो रहे हैं। जो हमारे कार्यरत शिक्षक साथी हैं उनके लिए पदोन्नति के अवसर खत्म हो रहे हैं। तो इन सब समस्याओं से अवगत कराते हुए हम अपनी समस्या और अपनी मांग को लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास आए थे। सर का कहना है कि जो दिशा निर्देश ऊपर से जारी किए गए हैं उसके अनुसार किया जा रहा है। अगर कहीं पर कुछ गलती, कोई त्रुटि, कोई समस्याएं आती हैं तब हमको अवगत कराइए, बाकी आपकी मांगों को हम उच्च अधिकारी तक पहुँचा देंगे। अपने नाम पर जी, मेरा नाम संदीप कुमार पांडे है और मैं जिला संचालक हूँ छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दिशा निर्देश जारी किया गया है इसमें त्रुटियां कहाँ पर हैं, ताकि आपके माध्यम से वो बाकी लोगों को भी पता चले। जैसे स्कूल शिक्षा विभाग में जो अभी तक भर्ती और पदोन्नति हुई है वो स्कूल शिक्षा विभाग का सेटअप 2008 था, जिसके आधार पर प्राथमिक शाला में एक प्रधान पाठक के साथ 2 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। उसी तरह माध्यमिक शालाओं में एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। पर जो दिशा निर्देश अभी जारी किया गया है, इस दिशा निर्देश के आधार पर प्राथमिक शाला में एक शिक्षक और एक प्रधान पाठक, मतलब कुल 2 शिक्षकों की वहाँ पर नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है, और मिडिल स्कूल में एक प्रधान पाठक के साथ 3 शिक्षकों का। तो इस आधार पर हर स्कूल से एक शिक्षक अधिशेष निकाला जा रहा है, जो कि सेटअप के विरुद्ध है। उसी सेटअप के आधार पर 2023 तक और अभी रिसेंट प्रमोशन हुआ है 2025 में भी प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का, उन पदों पर पदोन्नति और नई नियुक्ति दोनों सेटअप 2008 के आधार पर हुई है, और आप अधिशेष चिन्हांकन नए सिरे से करना चाह रहे हो, जिससे ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पहली समस्या। दूसरी चीज कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षक थे, पदस्थ शिक्षक थे, उसके बाद प्रशासन द्वारा नया शिक्षकों की पदस्थापना आदेश उसी स्कूल के लिए जारी कर दिया गया, और अभी के दिशा निर्देश में ये कहा जा रहा है कि जो नए शिक्षक पदस्थ हुए हैं वो अतिशेष नहीं निकलेंगे, जो पुराने शिक्षक वहाँ पहले से थे वो अतिशेष निकलेंगे। तो अगर वहाँ पर शिक्षक की आवश्यकता नहीं थी तो आपने वहाँ पर शिक्षक भेजे क्यों? और अगर शिक्षक की आवश्यकता थी, अच्छा बताइए। जो शिक्षक सर मुलाकात करने आए थे आपसे, ज्ञापन सौंपने आए थे, क्या मामला है और उन पर क्या कार्रवाई है? ये जो युक्तिकरण की कार्रवाई चल रही है, स्कूलों का युक्तिकरण और शिक्षकों का युक्तिकरण, तो इसी के संबंध में ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। क्या मांग है? अब मांग जो भी है, लेकिन हम तो शासन की जो गाइडलाइन है हमको तो उसी का पालन करना है और उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो उसमें कुछ शिक्षक अतिशेष वगैरह होंगे, कुछ स्कूलें भी जो है समायोजन होगा, तो जिले के अंदर ही सभी शिक्षक रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर शिक्षकों का भी होता है तो काउंसलिंग के माध्यम से होगा, नियमानुसार होगा। जिला स्तर की समिति बनी हुई है, जिला स्तर की समिति में कलेक्टर साहब हैं, सीओ साहब हैं, नगर निगम आयुक्त महोदय हैं, तो सभी लोग बैठेंगे और वहाँ पर भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। तो कहीं पर भी मुझको नहीं लगता कि शिक्षकों को चिंता करना चाहिए। और जो शासन द्वारा दिशा निर्देश है, जो सेटअप बताया गया 10 संख्या के अनुसार, जो 2020 की जो है नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार बताया गया है, तो उसके अनुसार हम काम करेंगे।